नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ काले सच के बारे में बात करेंगे, यानी कि डार्क ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। जो ऑप्शंस ट्रेडिंग का ट्रूथ है, सच है, काला सच है। और वो सच ये है कि लोगों को लग चुकी है ऑप्शंस ट्रेडिंग की लत। अब आपको भी अगर ये लत लग चुकी है तो कुछ उसके कुछ सिम्टम्स है जो मैं आपको इस बताऊंगा, और ये वीडियो में ये भी बताऊंगा कि वो सिम्टम्स अगर आप में दिख रहे तो उससे वो लत से कैसे बचे, या वो एडिक्शन को कैसे छोड़े, या ट्रेडिंग को, ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे बंद करे। अगर आपको बंद करने की इच्छा है, अगर नहीं है तो उसके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कब तक आपने ट्रेडिंग करनी चाहिए, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग में कब तक आपने आपका पैसा लगाना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। एक अवेयरनेस फैलाना मेरा काम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, या हर कोई किसी की बस की बात नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अब आप जहाँ पे बैठे हो, या फिर जो भी आपको वीडियो में मेरे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, पीठ पीछे दिख रही होंगी, या फिर आप जहाँ पे अभी रूम में बैठे हो, या फिर जहाँ पे भी मेरा वीडियो देख रहे हो, एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी, आपके आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी, या फिर वो आपके कपड़े हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, रूम में की टाइल हो सकती है, कलर हो सकता है, पर्दे, कुछ भी, बेडशीट, या तो हर टाइप का बिजनेस है। यानी अलग अलग जो भी कुछ आपके आजू बाजू में चीज़ें होंगी वो हर चीज़ का बिजनेस है। बट हर कोई जो है वो एक ही प्रकार का बिजनेस पकड़ के नहीं बैठा है, यानी कि अलग अलग टाइप की इस दुनिया में बिजनेस है, अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं जिससे हम पैसा कमा सकते। बट अब ऐसा है, आपको एक सवाल पूछूंगा कि उसका आंसर सबको ही पता होगा कि ऐसा एक प्रोफेशन बता दीजिए जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है। अब एक एग्जाम्पल मैं ही देना चाहूँगा कि डॉक्टर ले लीजिए, कि डॉक्टर जो है वो यानी कोई भी हॉस्पिटल देख लीजिए, हर कोई डॉक्टर जो है, हम डॉक्टर के बारे में अगर बात करते हैं या उसको देखते हैं तो डायरेक्टली बोलते हैं कि ये दिन के इतने इतने रुपए जो है वो छाप लेता होगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल फुल है। छोटे से बड़ा, छोटा से छोटा हॉस्पिटल क्यों ना हो, या फिर बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो, हर हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। यानी उस पे से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि हॉस्पिटल यानी जो डॉक्टर है वो कितना पैसा छाप रहा होगा। बट मुझे एक सवाल है कि हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? आप बन सकते हो डॉक्टर, या फिर मैं बन सकता हूँ डॉक्टर? तो नहीं बन सकता। अगर आप टीवी बेच सकते हो, यानी आपके गांव में कोई होगा जो टीवी बेच के बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा होगा, लाखों रुपए महीना छाप रहा होगा, बट आप क्या वो बिजनेस चालू कर सकते हो? तो सेम वैसी ही चीज़ है, दुनिया में अलग अलग टाइप के बिजनेस है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। जो भी चीज़ आपके आजू बाजू में दिख रही है, हर चीज़ का बिजनेस है, बट अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। आपके घर के बाजू वाला कोई अलग काम कर रहा होगा, उसके बाजू वाला कुछ अलग काम कर रहा होगा, कहीं पे नौकरी कर रहा होगा। तो सेम है कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के अलग अलग तरीके, जैसे कि एग्जांपल ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, या स्कैल्पिंग बोल लीजिए, या डे ट्रेडिंग बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, स्टॉक्स में ट्रेडिंग बोल लीजिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, अलग अलग टाइप के तरीके। बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को ये है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का ऑप्शंस ट्रेडिंग में है। जो भी वीडियो देख के आता है, जो भी रील्स देख के आता है, जो भी सोशल मीडिया को देखता है, तो बड़े बड़े लाखों के प्रॉफिट देखता है। 1 लाख रुपए एक दिन में छाप लिए, 5 मिनट में बना लिए, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट एक दिन में, 5 लाख का प्रॉफिट एक दिन में। तो ये सब देख के सबको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, वो 12वीं का बच्चा हो या फिर 50 साल का आदमी क्यों ना हो, सबको ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। बट ये आपको जम पाएंगी या नहीं, यानी आप कर पाओगे या नहीं? अब सबको डॉक्टर बनना है, बट क्योंकि वो पैसे बना रहा है, सबको लगता है कि डॉक्टर कितना पैसे छाप रहा है, पर हर कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो हर कोई ऑप्शंस ट्रेडर नहीं बन सकता, ये रियलिटी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो आप इसको बंद नहीं कर पाओगे। इसको वापस से सुन लो, अगर आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू की है, या फिर शुरू करे, जिसने शुरू की होगी वो इसे बंद नहीं कर पाएगा। इसमें अंदर आने का तो रास्ता है, पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप दलदल में फंसते चले जाओगे। तो रियलिटी क्या है, अब जब भी मार्केट में आओगे, नया आदमी आएगा, वो क्या करता है कि स्टॉक्स,
उसको बोला जाता है, हर कोर्स में पढ़ाया जाता है, जो भी आपने कोर्स लिया होगा उसमें तो ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा कि डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। आपने ये भी सुना होगा कि पहले स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। अब स्विंग ट्रेडिंग तो कोई करता नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्विक मनी बनता है, झटपट पैसे बनते हैं। तो सबने स्टार्ट कर लिया। बट जब आपके पैसे बनने लगेंगे, आपको लालच आएगा। आपको दिन में जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको खुद से सवाल पूछ लेना ही है कि मेरा रोज़ पैसा बनता है, आज भी मैंने 1000 बनाए थे, कल भी 1000 बनाए थे, परसों भी बनाए थे। बट हफ्ते में एक दिन या 10 दिनों में एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा का पूरा हफ्ते भर में बनाया वो एक ही दिन में लेके चला जाएगा और आप वापस पैसे डालोगे। उसके बाद वापस से कुछ और प्रोग्रेस दिखेगा, एक दिन में 10,000 के 20,000 बना लोगे, वापस से वो चले जाएंगे, वापस से पैसा डालोगे। ये डालते ही रहोगे। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, अभी मैं ऑफलाइन ही क्लासेस लेता हूँ, जो भी है बेसिक टू एडवांस लाइव ट्रेडिंग के साथ वगैरह लेता हूँ। बट उनको उनके जब प्रॉब्लम सुनने में आते हैं तो कई लोग 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल 7 सालों से कर रहे हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग में। बट वो 7 साल से कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बंद नहीं किया है, क्योंकि इसमें अंदर आने का तो रास्ता पता है सबको, बट बाहर कोई नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उनको लग चुकी है लत। और वो लत है ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग की बोल लीजिए या ट्रेडिंग के बोल लीजिए। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा ना, तब आपको मार्केट जो है बड़े बड़े मुंह दिखाएगा, 10 का 50 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। बट जिस दिन आप करने बैठोगे पैसे लेके, मार्केट कहीं पे भी मुंह नहीं करेगा। अब बजट के दिन का तो सबको पता ही है, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे रिटेल खास तौर पे लोग, बड़ा मुंह आएगा, 100-200 पॉइंट का भी मुंह आ जाता ना, जो कल आया है ऑप्शन बजट डे के दूसरे दिन, तो लोग बजट डे के दिन लाखों रुपए छाप लेते, बट मुंह ही नहीं आया। तो जब आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तब मुंह नहीं आएगा, तब मार्केट आपके जैसा काम नहीं करेगा, क्योंकि साइकोलॉजी इश्यूज है। उसके बाद जब आप सिर्फ खाली बैठ के देखोगे ना मार्केट को, मार्केट आप जैसा बोलोगे वैसे ही भागेगा। तो ये रियलिटी है। ये रियलिटी को अगर अब इससे सिम्टम्स देखेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है कि जिससे पता लगेगा कि आपको भी एडिक्शन लग चुका है। तो पहला सिम्टम ये है कि जब आप पैसे लेके बैठते हो तब आप डिसिप्लिन है क्या आपके अंदर, यानी कि आप प्रॉपरली सेटअप को फॉलो कर पा रहे हो क्या, वेट कर पा रहे हो क्या, और ट्रेडिंग कर पा रहे हो क्या। अगर वो कर पा रहे हो तो फिर आप सही ट्रैक पे हो, यानी आप पैसे बचा पा रहे हो। बट अगर आप प्रॉफिट हो भी जाता है या फिर लॉस हो भी जाता है तो आप बंद नहीं करते हो, आप दिन भर कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। जो सुबह कमाया भी था वो भी चला जाता है, यानी आपको ओवर ट्रेडिंग करने की आदत है। और ये ओवर ट्रेडिंग करने की जो आदत है, अगर किस में भी अगर ये ओवर ट्रेडिंग करने की आदत अगर होगी, यानी उसको ट्रेडिंग की लत लग चुकी है, क्योंकि उसको अपना गोल पता नहीं है, उसको अपना दिन का कितना कमाना है, कितना मेरे लिए अच्छा हो सकता है। 10,000 पे परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो 1000 रुपये यानी 10% हो रहे, वो अगर पता नहीं है परसेंटेज वाइज, अगर वो देखता नहीं है कैपिटल को, यानी कि उसको लत लग चुकी है, उसको बस 10,000 के 20,000 जल्दी से करने हैं। ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते होंगे तो आपको लत लग चुकी है। उसके बाद दूसरा सिम्टम ये है कि आपका कैपिटल अगर ख़त्म हो जाता है, यानी आज पूरा कैपिटल उड़ा दिया आपने, 30,000 रुपये डाले थे पूरे उड़ गए, तो आप जो दूसरे तीसरे दिन से जो मार्केट को देखोगे तो मार्केट आप जैसा बोलोगे वैसा भागेगा। तो आप कहीं से भी जल्दी जल्दी पैसा एडजस्ट करोगे, कि फ्रेंड्स को मांग लोगे या फैमिली को कुछ भी कन्विंस कर लोगे, आप लोन लेने की बात करोगे, आपके दिमाग में बस मार्केट पैसा पैसा बस यही रहेगा। आप कहीं से भी एडजस्टमेंट करके अगर पैसे डाल रहे हो, यानी कि ये दूसरा सिम्टम है कि आपको लत लग चुकी है, आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके क्लियर गोल्स होने चाहिए कि मैं कितना पैसा डालूंगा, कितने समय तक डालूंगा, 6 महीने दूंगा, 1 साल दूंगा, 8 महीने दूंगा। वो महीने जब कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप में सुधारना नहीं हो रही है, आप ओवर ट्रेडिंग की गलती ये महीने में सोचा था कि मैं बंद कर दूंगा और अगले महीने में फिर से ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको लत लग चुकी है। आप एक टाइम लिमिट ठहराइए, एक टाइम लिमिट फिक्स कीजिए
कि ये महीने में मैं 20,000 रुपये डालूंगा, वो 20,000 ख़त्म हो जाते तो नेक्स्ट मंथ में ट्राई करूंगा जो जितना अफोर्ड कर सकता है उतना। अगर आपको 1,00,000 रुपये अगर आपके घर में आता है, यानी 1,00,000 रुपये आप कहीं से कमाते हो, तो 10-15,000 20,000 रुपये डालिए, यानी 10-20% ठीक है सीखने के लिए। वो एक महीने का अगर डाला है, आज के तारीख में अगर डाला है 20,000, वो 20,000 एक दिन में उड़ जाता है या हफ्ते भर में उड़ जाता है, तो पूरे महीने भर में आप एक भी रुपया मत डालो। बाद में जब महीना ख़त्म हो जाएगा सेकंड मंथ में वापस से शुरू करो 10-20,000 से। वो अपॉर्चुनिटी जान दो, वो रिग्रेट करना छोड़ दो कि मार्केट ऊपर चला गया, मेरे पास जब पैसे थे तब तो गया नहीं, आज चला गया, आज मैं कहीं से एडजस्ट कर लेता तो मैं वापस कमा लेता जो लॉस हुआ। ये सब थिंकिंग आते रहेगी। अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप कहीं से भी पैसे लाके डाल रहे हो कंटिन्यूसली डाल रहे हो, आपको लत लग चुकी है। तो कुछ समय का ब्रेक लो। जब बड़ा प्रॉफिट होता है तब ब्रेक लो, बड़ा लॉस होता है तब भी ब्रेक लो हफ्ते भर का। जब आपको दिन में भी डे ट्रेडिंग कर रहे हो, आज पैसे डाले हो, डे ट्रेडिंग कर रहे हो और प्रॉफिट हो गया, तो बस 1 घंटे का ब्रेक लो। 1 घंटे के ब्रेक के बाद आओ, वापस से कुछ सेटअप ढूंढने की कोशिश करो, सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, लॉस होता है फिर भी 1 घंटे का ब्रेक लो। इससे कंसिस्टेंसी आएंगी, इससे आपका माइंड की क्लियरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा। दिन भर सेटअप पे मत बैठो। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब कैपिटल नहीं होता है ना, आदमी बावला हो जाता है। आदमी बोलता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं हो और आज ही मार्केट ने मुंह कर दिया, आज बड़ा मुंह आ गया, काश मेरे पास आज पैसे होते। और वो लोन लेगा, लोगों से लेगा, फ्रेंड्स से लेगा, फैमिली से लेगा, और उस पे जो वो लॉस का पहाड़ है। आप अपना PNL खोल के देख लेना, 1 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, उतने पैसे अगर स्टॉक्स में लगाए होते तो आज वो 1 लाख के 5 लाख तो हुए ही होते 1 साल में। इतने स्टॉक्स भागे। तो हर किसी को ऑप्शंस ट्रेडिंग, हर किसी की बस की बात नहीं है। हर किसी को डॉक्टर बनने की बस की बात नहीं है। इसीलिए अलग अलग प्रोफेशंस है। आप टीवी का धंधा कर सकते हो, आप कपड़े बेचने का धंधा कर सकते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट ही अगर करना है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, बट ऑप्शंस ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर एक लिमिट फिक्स कीजिए कि 6 महीने तक करूँगा, इस महीने तक अगर मेरा अंदर जो गलतियां मैं दोहरा रहा हूँ वो अगर इम्प्रूव नहीं कर पाया, मैं ओवर ट्रेडिंग ले लीजिए, सिंपल बात, अगर वो बंद नहीं कर पाया, या 3-4 ट्रेडिंग वाली 3-4 ट्रेड लेने की बात, वो अगर बंद नहीं कर पाया, यानी कि आपका कैपिटल अगर उड़ ही रहा है, ये महीने में भी उड़ा, अगले महीने में भी उड़ा, ऐसा कुछ तो भी एक लिमिट सेट कीजिए कि 8 महीने तक अगर मैं गलती नहीं सुधार पाया तो मैं ये बंद कर दूंगा। क्योंकि आप अगर बंद नहीं करोगे, आप फंसते चले जाओगे। वो लॉस का पहाड़ 1 लाख का 5 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, और वो मैं रिकवर करूँगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ही बना के देगा। एक ट्रेड मुझे चाहिए जो महीने में मुझे 10,000 के लाख रुपए कर देगा। ये करते करते आप पैसे डालते रहोगे और पैसे चले जाते रहेंगे। 99 पीपल जो फेल होते इसी कारण होते, और यही उसके रीजंस है। क्योंकि बाहर निकल, यानी अंदर आने का तो रास्ता है, बट बाहर कोई नहीं निकल पाएगा आसानी से। तो ट्रेडिंग को बंद मत करो, बट एक लिमिट सेट कर दो कि अगर 6 महीने में या 8 महीने में मैं अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता हूँ तो मैं बंद कर दूंगा। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, 1 लाख रुपए अगर मंथ में आता है या जो भी कुछ होगा, तो उसमें का कुछ 10-20% ही आप अमाउंट डालिए, उससे सीखिए, सीख सकते हो। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग में खास तौर पे प्रॉफिट ही होगा आपको, बट कुछ ना कुछ सीरियस होके इस बिजनेस को देखिए, नहीं तो एडिक्शन लग सकता है, और लत लग चुकी है, बहुत लोगों को लग चुकी है लत। इतने साल होने के बाद भी फिर से आते हैं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग पे। हमें यही सीखना है, हमें यही करना है। स्टॉक्स में है प्रॉफिट, स्टॉक में 1 लाख रुपए के ऊपर मैं गिरा रहा हूँ। एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा कैपिटल ऐसा मान लीजिए 8-10 लाख रुपए होगा, बस 8-10 लाख पे आराम से 1 लाख रुपए महीना मैं आराम से गिरा रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में उसमें से अगर कुछ डालता भी हूँ मैं, मंथली का चला भी जाता है कभी कभी, तो अभी वो मंथली जो कंसिस्टेंसी है दिन की, वो अभी तक मेरे ऑप्शंस ट्रेडिंग में नहीं आई है, बट वो आएगी आगे जाके, ये मुझे भरोसा है। और कब तक मैंने एक प्लान फिक्स किया है, वो अमाउंट फिक्स किया है। अगर आपको लंबे समय तक ऑप्शंस ट्रेडिंग में सीखते जाना है, अगर कोई बोलता है 3 साल टिक गए तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग बन जाओ, ऑप्शन ट्रेडर बन जाओगे, कोई बोलता है 5 साल अगर मार्केट में, तो वो टिकने के लिए आपको अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि अगर करना ही है
तो महीने का अमाउंट फिक्स कीजिए कि 20,000 के ऊपर नहीं डालूंगा। ये उड़ गया तो मैं 1 महीने के बाद नहीं डालूंगा, 1 महीना खत्म होने तक नहीं डालूंगा। उसके बीच में मार्केट 1000, 2000, 5000 पॉइंट भी चले जाओ, मुझे कुछ रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास कैपिटल नहीं है, उड़ चुका है, मैं अगले महीने ही आऊँगा। कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। अगर लग चुकी होंगी, बहुत लोगों को लग चुकी है, जो बड़े बड़े 50 साल के भी आदमी है मेरे घर के आजू बाजू में ही रहते, उनको भी लत लग चुकी है। वो स्टॉक छोड़ के बस कहीं से भी पैसे लेके आते, जो उनकी सैलरी होगी, या रिटायर्ड पर्सन होंगे तो वो उनकी पेंशन लेके आते और वो सब गवा देते। तो मत गवाइए, बंद कर दीजिए, आज ही बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए अगर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अलग अलग तरीके, स्विंग ट्रेडिंग करके तो देखिए, 10,000 से ही बोलो पर करके तो देखिए। और कभी भी प्रॉफिट को 500-1000 रुपये से मत तोलो, यानी पैसे से मत तोलो कि आज 1000 रुपये ही बनाए। वो कितने अमाउंट पे अपने 1000 रुपये बनाए वो देखो। अगर परसेंटेज वाइज अगर वो 5 to 10% अगर होता है, 10,000 पे 1000 रुपये, 500 रुपये अगर बनाते तो 5% होता है, तो वो इनफ है डे के लिए इनफ है। और वही लॉस में भी कैलकुलेट करो कि अगर 10-20% से ऊपर लॉस हो रहा है, यानी मैं बंद कर दूंगा, मेरा चांस गया। दिन के कुछ तो भी फिक्स कर दो कि मैं तीन ही गोलियां चलाऊंगा, 3 ही बाण मारूंगा, तो वो ख़त्म हो गए, बस बंद कर दो। इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ झेला है। आप भी झेलोगे धीरे धीरे, अगर नए होंगे तो। एक्सपीरियंस वालों को तो पता है, जिनको अगर ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कर देना कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। बस खुद को रोको कहीं तो भी, या गैप ले लो, 2-3 महीने का गैप ले लो, वापस से आओ, बट कुछ प्लान्स के साथ आओ, रूल्स के साथ आओ। वो रूल्स फिर भी गलत टूट रहे होगे तो सच में बंद कर दो, क्योंकि ये जो है वो एडिक्शन है, वो बुलाते रहेगा। मार्केट आपको, बैंक निफ्टी रोज बुलाते रहेगा। पैसे होंगे फिर भी बुलाते रहेगा ओवर ट्रेडिंग करने को, और जब पैसे नहीं होंगे तो कहीं से भी लाभ बोलेगा पर बुलाते रहेगा। तो ठीक है, समझ में आया होगा, खुद को समझ में आती है बातें कि मैं बिगड़ रहा हूँ, बस वो सुधारना ज़रूरी है। आशा करता हूँ कुछ लर्निंग या फिर कुछ अवेयरनेस तौर पे कुछ वीडियो से कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर रिलेट कर पाओगे वीडियो से लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर जो एकदम नए होंगे, बिगनर होंगे, जिनको अभी तक यानी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, बेसिक भी मालूम नहीं है, डीमैट अकाउंट क्या होता है या फिर मार्केट कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं, एकदम रियल जो बिगनर, एकदम 1 महीना भी नहीं हुआ जिसको, या 2-3 महीने हुए, कहीं से सिर्फ वीडियो देख रहा है, कोर्स ढूंढ रहा होगा, तो टेक्निकल एनालिसिस का एकदम बेसिक कोर्स है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन कैसे समझते, ट्रेंड्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या होती है, रिवर्सल स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये सब कुछ ऐसी बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए प्राइस एक्शन को देख के, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी, ये सब कुछ एक बेसिक सा 2500 रुपये का कोर्स है। तो लर्निंग अगर बिगनर होंगे तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोर्स की। बस ऐप डाउनलोड करना है और 6 महीने तक आप कितने भी बार वो वीडियो देख पाओगे। सिर्फ 2500 रुपये का कोर्स है, और कोर्स की डिटेल्स वहाँ पे आप ऐप डाउनलोड अगर करोगे तो वहाँ पे आपको वो भी डिटेल्स पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा देना, जिसके कारण अगर ऐसा कुछ वीडियो डालता हूँ मैं तो आप तक लेट ना हो जाओ, आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।